हरियाणा पत्रकार संघ देश का पहला और एकमात्र संगठन है जिसने अभी तक 2 करोड़ से अधिक की सहायता की है पत्रकार। उनमें वो पत्रकार शामिल हैं जो दिवंगत हो गए थे, उसमें वो पत्रकार शामिल है जो असाध्य रोग से पीड़ित थे, वह जरूरतमंद पत्रकार। 10,000 रुपये मासिक पेंशन दिलाने का श्रेय भी हरियाणा पत्रकार संघ को है। और कैशलेस योजना जो सरकार ने घोषणा की, हमारे मांग पत्र में ही था। सर, आप जैसे कि हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आपको पत्रकारिता का काफ़ी अनुभव है, लेकिन आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर पत्रकार एक मंच पर कभी नहीं आ पाता है। वो दुनिया के लिए, समाज के लिए, सबके लिए करता है, लेकिन अपने लिए और पत्रकारों के हित के लिए कभी कुछ नहीं करता। ऐसे में क्या करना चाहिए? हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमने ये फैसला कर रखा कि पीठ पत्रकारिता को कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे। उसकी वजह से वो पत्रकार जो गड़बड़ी करते हैं वो तो हमारे साथ आएंगे नहीं। उन्होंने मेरा पत्रकार संघ कोई सहयोग नहीं करेगी। तीसरी चीज़ ये है, पत्रकारों में अपने स्वार्थ के कारण एकता नहीं हो पा रही। अगर पत्रकार स्वार्थ छोड़ देंगे, ये मानेंगे एकता जरूरी है, प्रेस फ्रीडम जरूरी है, लिखने का निडरता जरूरी है, माहौल फ्री माहौल मिलना चाहिए, ये जरूरी है, तो एक हो जाएंगे। व्यक्तिगत कोई किसी का व्यक्तिगत जागीर ना कोई संस्था है ना कोई आदमी है, ये तो आदमी की मेहनत पर निर्भर करता है। पुराने लोग जो है वो सामाजिक दृष्टि पर लिखा करते थे। आज लोग सामाजिक दृष्टि पर नहीं लिखते हैं, तो ऐसे में किस तरीके की जो पत्रकारिता जो थी वो अब चेंज हो रही है, तो उस पर क्या कह रहे हैं? देखो, पहले तो आज़ादी के संग्राम में तो जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो शहीद कहलाए, जिन्होंने जीवन दिया, जिन्होंने जेल काटी वो। लेकिन आज के दिन पत्रकारिता का रूप बदल गया। पत्रकारिता का रूप ये है, अब बड़ा पेपर निकालना है तो 100-150 करोड़ 200 करोड़ रुपया लगता है। चैनल निकालना हो तो 100 करोड़ रुपया महीने साल का चाहिए। अब पैसे के लिए मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग का विज्ञापन हो गया। अब सरकार भी विज्ञापन के नाम पर अंकुश लगाती है, प्रेस फ्रीडम पर। टीवी भी सब मर्यादित हो गए, अपने आप पैसे चाहिए सबको। कोई पत्रकार की स्टोरी से सरकार नाराज़ हो जाए तो उसका विज्ञापन बंद हो जाता है। तो ये जो सारी समस्याएं आई हैं नए युग में, इसमें पत्रकारों को एक विटामिन लाइन्स चल के लिखाई को अपनी देना पड़ेगा। अब प्रेस फ्रीडम इतनी ही है पेपरों में, जैसे एक चरागाह में घोड़े को मान दिया जाए और जितना वो घूम सकता है वो खुद चर लेगा, और बाकी वो जाने का अधिकार नहीं। मैनेजमेंट ने बाधा लगा रखी है। तो वहाँ दिक्कत ये आती है कि आज के दिन में जब बाजारी अखबारी समाज हो गया, मालिकों की चलने लगी, मालिक खुद संपादक हो गए जी। अफसोस है, पहले एडिटर प्रोटेक्शन देता था, अब एडिटर भी ठेके पर है, उसकी नौकरी भी उतनी कच्ची है दूसरों की है, तो किसको क्या देंगे, किसको क्या लेंगे। तो आज के दिन पत्रकारों को बड़ी कठिन परिस्थितियों में नौकरी बचा के काम करना पड़ेगा। सर, समाज में और पत्रकारिता के हित के अंदर जो चेंजिंग हुई है, तो क्या उससे समाज कुछ खराब भी हो रहा है क्या? नहीं, खराब तो नहीं हो रहा, लेकिन प्रचार की दुनिया ने वो मैटर ज़्यादा दे दिया जो सस्ता मैटर है। पहले क्या होता था, समाज को अंकुश लगाने का काम करता था, सामाजिक बंधन भी थे। आदमी सोचता था साथी क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे। अब लोग बेशर्म हो गए, तो कुछ भी कहें, अपना स्वार्थ पूरा करने पर लगे। एक चीज़ और थोड़ा सा सर, आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे करनाल के अंदर एक प्रेस क्लब आज तक नहीं बन पाया है, तो क्या उसके लिए भी आप आवाज़ और उठाएंगे? उठा रखी, हम तो चाहते हैं तैयारी हो। मुश्किल क्या होती, पत्रकार संगठित तो हों, विचार तो बने कि एक मंच ऐसा हो जहाँ हम बैठ के बात कर सकें, अपनी समस्याओं पर डिस्कस कर सकें। और सर, पत्रकारों को संगठित करने का कोई संदेश देंगे आप? हाँ, हम कोशिश करेंगे पत्रकार संगठित हों, एकजुट हों, एक ध्येय से हों, क्योंकि संगठन जब बनता है तो एक ही उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए लोग संगठन का नाम होता है। तो पत्रकार ये मान के चलें वो पत्रकार हैं, हमारी प्रेस फ्रीडम की लड़ाई चल सकती है। आज विज्ञापन की नीति ने और ठेका प्रथा ने पत्रकारों को बहुत सीमित कर दिया, अधिकार सीमित कर दिए हैं, इसलिए संगठित होने की ज़रूरत है। पत्रकार के अंदर भी जिज्ञासा होनी चाहिए ना, इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। सर, एक चीज़ और है कि पत्रकारिता में इस समय 2 पत्रकारिता हो गई हैं। एक तो जमींदारों की पत्रकारिता हो गई है और एक श्रमजीवी है, जिसको टेलीविज़न वाले बोलते हैं। वो छोटे पत्रकारों को कहीं भी महत्व नहीं देते हैं, तो उसमें जो छोटे बड़ों का जो महत्व चेंज हो गया है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा छोटा बड़ा कोई पत्रकार नहीं होता। पत्रकार आदमी अगर बड़ी पोजीशन पे है तो इसका मतलब ये थोड़ी उसके कोई योग्यता बढ़ेगी। बड़ी पोजीशन तो मौके की बात है, अवसर की बात है, मिल जाती है।
ऐसे एडिटर भी जिन्हें लिखना ही नहीं आता। जी, वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ। इस पर जो है बस। और धन्यवाद सर, आपका बहुत शुक्रिया।